दोस्तों नमस्कार, मैं राधिका सिम्वाल। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉपुलर सीरीज माई लाइफ माई स्टोरी में। दोस्तों, एक कहानियाँ जो होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती है और हर इंसान की ज़िंदगी कोई ना कोई कहानी ज़रूर कहती है। तो देखते हैं आज की ये कहानी क्या कहती है। मेरा नाम केशव दत्त जोशी है। ग्राम परेणा, पोस्ट ऑफिस कंधार, बागेश्वर, उत्तराखंड का हूँ। बचपन में मैंने यहाँ खेत मैदान बनाए, बहुत कष्ट उठाया और नहर में भी काम किया, इधर भी किया उधर भी किया, खेत मैदान किए, खूब रोपाई वोपाई में लगा रहा। मेरे पिताजी का नाम दुर्गादास जोशी था। वो सिलाई का काम करते थे। सिलाई के काम में उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मशीन से सारा घर चलता था हम लोगों का। पिताजी मशीन चलाते थे, उसी से हमारा घर चलता था। माताजी भी अच्छी थी, उनके साथ हिल मिल के रहते थे। हम 4 भाई थे, 3 बहनें थे। बड़े भाई का नाम हीरा वल्लभ था और उसके बाद शिरोमणि, बीच वाले शिरोमणि थे। फिर मेरे बाद महेशानंद हुआ। 4 भाई थे, 3 बहनें। बड़ी बहन का नाम बसंती देवी था और बीच वाली बहन का नाम रेवती देवी और तीसरी बहन लीलावती थी। अभी हम 4 भाइयों में से अकेला हूँ और 3 बहनों में से एक बहन है। बड़ी बहन ने भी बड़ी कष्ट उठाए थे। बड़ी बहन के यहाँ मैं स्कूल पढ़ता था। बड़ी बहन हमारी द्वाराहाट में रहती थी, मेल्टा गांव में। तो हमारे जीजा जी ने कहा कि तुम हमारे पास रहो और तुम यहीं रहो, बच्चों के पास, यहीं खाओ पियो और यहीं स्कूल पढ़ो। तो हमने 8वीं 9वीं क्लास तक वहाँ बगवाली पोखर में पढ़ा। फिर उसके बाद फिर अपने घर चले आया। बचपन में मैंने बड़े कष्ट उठाए हैं। जब मैं 25 साल का हुआ तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। फिर हम लोग अपने इधर उधर रोजगार में लगे। फिर उसके बाद बड़े भाई ने कहा चलो कि हम दिल्ली चलते हैं। बड़े भाई पहले ही दिल्ली में थे तो हमको भी ले गए। वहाँ फिर धीरे धीरे बड़े कष्ट उठाए। फिर उसके बाद होटल किया हम लोग दोनों भाइयों ने। होटल भी, छोले कुलचे की दुकान करी। जिजोली के कमलापति मिले हमको। उनने कहा भाऊ क्या हाल है, कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा भैया हम वहाँ परियाणे के हैं। अरे उन्होंने कहा हमारी बहन भी वहीं है। कौन है? बल रामदत्त जी को भी आई है। अरे मैंने कहा चाची लगती है फिर वो। अरे कहो भाई फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? उन लोगों ने, कमलापति जी ने, हम उनका गुण कभी नहीं भूलेंगे। उन्हीं ने हमको रास्ता बताया और फिर उन्हीं के रास्ते पे हम चले।
फिर धीरे धीरे होटल चलने लग गया और फिर बच्चे भी, भतीजे लोग बड़े होने लग गए और फिर बड़े भाई अपनी अवस्था में आ गए, बुजुर्ग हो गए वो। फिर धीरे धीरे वो अपने घरी में रहने लग गए और बच्चों ने फिर होटल चलाया। फिर धीरे धीरे करके आज बच्चे जो है, हमारा भतीजा राजू, पप्पू, भुवन अपनी गुजारा कर रहे हैं, उसमें अच्छा चल रहा है उन लोगों का। मेरी शादी 1975 में हुई। मेरे वाइफ का नाम जानकी जोशी है। मैं शादी करने के बाद 2 साल तक वो गांव में खेती बाड़ी का काम करती रही। 77 में मैं लखनऊ चला गया और 1-2 साल वहाँ रहकर फिर मेरी सरकारी जॉब लग गई। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में नियुक्त हो गया। उसके बाद अपनी वाइफ को फिर मैं अपनी साथ ले गया। मेरा नाम ना जानकी छू है और हम लोग ना 99 घर मैं मैथ परकोर छू और मेरे बाजू नाम बालदास जोशी थी और मेरी जो नाम खिमुली जोशी थी। हम 7 भाई बहनी थी है और दाँत कराल स्कूल पढ़ो पर नजीक स्कूल थी है। हम जापान में ज़्यादा चला गई स्कूल भेजी, चल जाके बहुत कम भेजी। 15 साल में मैं पहले जापान में 15 साल में ना जनाब चलियाँ ब्याह कर दी थी। 15 साल ना उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र है जाची तो फिर 15 साल ब्याह हो गए। फिर यहाँ ब्याह हो यहाँ लब मेरे शाही नहीं थी, शौहर थी और पच में जिठानी बहुत भाल थी और हम 4 जिठानी थी, पर जिठानी हमार बहुत भाल थी। वो तो मैं शराब पर्याण में ब्याह हो गो मेरे और फिर पर्याण में हमारा परिवार प्रधानों परिवार थी। हमारे मेरे शौहर गाँव प्रधान थी। हमारे बहुत ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा। और शौहरा नाम और दुर्गा दत्त जोशी थी और जिसका नाम और हीरा वल्लभ जोशी थी और दूसरा 7 भाई बहनी थी। यूँ 7 भाई बहनी हमला सन और 4 भैंस हैं यूँ और 3 बहनी सन थी और तो बहनी ठुल थी और ये बहनी नन्नान थी और तो परिवार हमारा खूब ठुल परिवार थी। तो बहुत बढ़िया परिवार थी, बहुत मतलब परिवार में बहुत ज़्यादा प्रेम भाव थी और सब लोग को भाई प्रधानजू का राजा परिवार तो हम कह कर देखन है, बहुत बढ़िया परिवार थी है। तो ये हम घा गई ना वो गाड़ बग पड़ी, गाड़ बगी ना जो याद भाई बहुत दूर तला यो लागो कि आप बचने न दिन तो भलो कि हनल बचन गाड़ में बच पड़ी घा कटौली भी गाड़ तैरो अच्छी है और गाड़ बग पड़ी और याद है भाई सब चीज़ें याद है भाई। यहाँ खूब ठुल्ला बोटू में जाची, खूब बोटू में पेड़ों को काटे है, जानवरों को खाओ छी, खूब बाजा पेड़ और बेकू कुरियाव बोर्ड सब काट छी। खूब पेड़ों में चढ़ के खूब पेड़ काट रखे है, जानवरों को चारा खिलाते थे। और जब मैं नदी में गिरी थी तो मैं घास लेने गई थी नदी पार है। मेरी जिठानी ने कहा वही खेतों में से काटना और बचपना था वहाँ चली गई भ्यो से घास का गड्ढा काट के लाई, नदी में पार कर रही थी, बग गई, वहाँ बह गई, बहुत दूर तक बहते चली गई है। वहाँ जाके पूरा नदी फैला थी वहाँ पर तो वहाँ मैं भी रुकी, घा गड्ढा भी पकड़ा था मैंने है, बच गई, बचना होगा। हाँ मोटी स्मॉल थी, एक कमला नाम है में शैली और एक परुल थी, पार्वती नाम थी। हम घर में परुल को हुए हैं और एक धनुल थी मैं दगड़ू तो वह शराब तो शिल्ली छू और जो परुल छू वह परकोटी छू पार्वती और एक कमला छू पा मनी भी हो छू। अब याद तो है सब में उमरा हना लो आप बेचारी पता ना आप कोई समर्कन है उनका कह देगा कुछ नहीं। और पूर्व में 40 साल बाद 41 साल बाद मैं मैद गई आप है यो आज फिरा तो हम आप गाड़ी गए तो मैं चल वहीं लिखो हम गए तो वहीं ले गया, परकोटी ले गया वो तो वहाँ जाके सब चीज़ बदल गया, वहाँ कुछ नहीं रह गया पहले का जैसा।
3 बच्चे हैं मेरे। पहला लड़का हुआ, बड़ी खुशी की बात हुई, उसका जिसका नाम दिनेश है। उसके 1 साल 2 साल बाद फिर बबीता हुई। जब हुई तब मैंने अपनी कहीं ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीदने के बाद फिर वहाँ एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी बनाने के बाद उसी की किस्मत से हमारा उद्धार हुआ। बहुत लक्की है वो। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद फिर हेमा हुई। इन बच्चों को मैंने पाला पोसा और खूब अच्छी तरह परवरिश करी। सन 1981 में मेरे वाइफ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसको पैरालाइज हो गया। तो पहला बच्चा पेट में था उसका। बड़ी परेशानी हुई, जिसका नाम दिनेश है। 1982 में उसका जन्म हुआ। बड़ी परेशानी से समय गुजारा। कि ऊपर में शरीर में पूरा पैरालाइज थी। पर किस्मत अभी जो थी कि मेरा चल हो मेरा वो तो चला होल में मैं नॉर्मल में हो चल, ऑपरेशन कहीं नहीं हो। और मैं देखो कोई नहीं चीज़ बात करे, कोई ना है। बच्चे ही बात सब ठीक रहो, बढ़िया हो, धीरे धीरे करने सब बढ़िया हो। फिर इसके बाद मैं ऑफिस को चले जाता तो उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। किराए के मकान में रहते थे। फिर धीरे बहुत इलाज चलो। फिर मैं जिठाड़ आई वहाँ है। मैं जिठाड़ को पता ही नहीं थी कि ये इधर बीमार छू, इधर ये हालत तरह का न। फिर वो लखनऊ आई। फिर उनको वो ये कि बहुत दिक्कत छू है। वही बाद में फिर तो फिर मैं जिठाड़ फिर वहाँ डॉक्टरों को बात करे। कोई हमारे रिश्तेदार थी हॉस्पिटल में थी, वहाँ पंथा हॉस्पिटल में वो थी कोई हमारे रिश्तेदार अरविंद हॉस्पिटल में। फिर उनको यहाँ दिल्ली ले गई। फिर बच्चे लोग फिर 6 महीनों को 7 महीनों की बच्चे मेरे हैं बेटा। फिर उसके वहाँ ले गई। फिर बाद में बहुत इलाज करो। मैं जिठा बहुत जाग ले गई मैं गए हैं। तो बहुत कष्ट उठा उन्होंने। परिवार हमारा बहुत बड़ी चीज़। जिठा हमारा मतलब वो हमारे जिठानी थी, वो हमारा भगवान थी। बहुत सेवा करे। फिर मैं घर आया। फिर बड़ी भाभी को कहा, मैंने कहा ये लड़की को मैं ले जाता हूँ। उनकी एक लड़की अनीता, जिसका नाम अनीता है, और उसको ले गया। तो भाभी ने कहा हाँ ले जाओ, पढ़ाना लिखाना है उसको। फिर मैंने पढ़ाया लिखाया उसको, देख रेख के लिए उसको ले गया और वही देख रेख करती रही। फिर उसके बाद देख रेख करती रही, उसको भी पढ़ाता गया और उसको भी BA करवाया मैंने। आदिम ले मेरे बहुत बढ़िया थी। उन्होंने मेरे बहुत सेवा करे, बहुत ज़्यादा। वो क्या कर सी मजबूर थी, नई नौकरी लार थी। उन्हें बहुत सेवा करे उन्होंने, बहुत बढ़िया। उन्होंने नेचर से ख़राब हो जब वो है तो मैं फीका कशी हो मैं बहुत सेवा करे उन्होंने। मेरी नेचर बहुत बढ़िया थी, शीर्षा थी। अब इंसान जो हूँ उम्र ले बढ़ते जाए, समस्या ले बढ़े हैं। जो इंसान ज़्यादा समस्या ले हैं, कुछ मतलब उलो हो जरा सा जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़े तो इंसान थोड़ा ही जहाँ थोड़ा उम्र हिसाब से चिड़चिड़ा पाई। उनको जिम्मेदारी लछाने चाहिए है। तो अपना अमूल कम पैसे में अमूल घर ले बड़ा, जमीन ले मकान ले बड़ा है और सुंदर में अपना सब कुछ करो। 19 ले पढ़ाई लिखाई
4 19 छी 3 19 में छी और मैं जिसने चेल उन्नान छन बजी मैं लेनो को मु लेने गया छी। जब मैं यहाँ आई जब तो पूछो आई ना जब तो मैं जिठानी लाखों चेल भेज दे है जिठाना खची की चेल के भेज दिया हमार तो वो 6 साल की छी है। मैं भतीज बहुत बढ़िया छी वेल मेरे बहुत सार करो बहुत ज़्यादा अनिता नाम छी और बहुत बढ़िया पढ़ लिखा मतलब बहुत बड़ी छी वो आपला पढ़ो वेल आप उधर भाई बहनी अगला बैठो छी मैं नन्ना अगला बैठो छी तो मिल कब में उधर का भेदभाव कब में नहीं कर कि चलो यो मैं जिठानी चेल छू ये मैं चेल मैं नान यो ना मैं फुल चेल छू और 9 चेल में बबीता हिमाचल और मैं भतीला बहुत बढ़िया छू तो 2 3 भतीज मेरे बहुत बढ़िया छन 4 5 सब परिवार हमारे बहुत बड़ी छन। हमारे बड़े भाई साहब हीरा वल्लभ जोशी थे, वो पिता तुल्य थे हमारे। जो कुछ कहते थे मैं मानता था और उनका आदर करता था, उनका सम्मान करता था। मैं आज भी मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं वहाँ अपने साथ उनकी फ़ोटो ले गया हूँ, शाम सवेरे धूप बत्ती करता हूँ। और एक छोटे भैया थे, वो शुरू से ही वो कोई काम के नहीं थे, वो गाय भी रहते थे, जिनका नाम शिरोमणि था। और एक छोटे भैया थे मेरे से छोटे, वो गांव में ही बकरी चराते थे। और जब घर आए जब तो मेरा सम्मान करते थे, मेरा आदर करते थे। बड़ी भाभी के 3 लड़के 1 लड़की थी। लड़की को तो मैं ले गया हूँ, 3 लड़के हैं। 3 लड़के में से सबसे बड़ा राजू है। राजू के 2 लड़कियाँ 1 लड़का है। और बीच वाले लड़के के 1 लड़की 1 लड़का है। और छोटे लड़के के जो यहाँ गांव में है उसका 1 लड़का 2 बिटियाँ हैं। भाभी भी मेरा बड़ा सम्मान करती है जब मैं गांव आता हूँ, और चाय पानी इधर उधर बड़ा सम्मान, बड़ा अच्छा मानती है मेरे को। क्या करती भाई हूँ नाना नानजी हूँ मेरे ठूल जनी हूँ पर उभा करा नाना ने देखी जी 15 वर्ष ब्याह हो बा मेरे जारसन जोर ब्याह हो ये जिराण है पजे ये यहाँ है पे कारोबार ला करो मैं कारोबार करबे फिर नहीं गई और लखनऊ ये आई बे सब भलो रोची और क्यों नहीं आए फिर ये लखनऊ नहीं गई फिर इन्होंने कारोबार हुए जमा हाल फिर ये चल हुए जो नौकरी हो गया होते करते मणि नंजन है गया फिर चलो गोई भी को अब चलो गो चल को पकड़नी नहीं बोल कोई ना पर क्या करो पर अब चेल का लगा कोई जोरल मेरा कमरा हड़ी हो गो कोड़ कोई पर चेल लगाई वहाँ पर चेल लगाई पर चेल पढ़ाई ले लिखाई ले वही ले पापा भाईबंद ने पढ़ाया आ भाईबंद आ चेल गुण एक दो मेरा भलो रहो गुण है ठीक है वही भी भला ही वही। छोटे भाई के भी 2 बिटियां हैं 1 बेटा है, और छोटी भाभी के भी 1 बिटिया 1 बेटा है। बच्चे पढ़ने लिखने में भी ठीक ही थे, अच्छे थे हैं। और जो है बहुत सही हुआ है। फिर बड़ी बात फिर बेटे की नौकरी लग गई तो फिर चल दिल्ली है ना पढ़ो और दिल्ली ना पढ़ो तो वाला ठीक है चलो बढ़िया रहो ठीक ठाक रहो हैं। जो ला चल डबल कमाई वो कब में बर्बादी कोई चीज़ में नहीं है। जो ला हम चल पर डबल लगाई उगला बर्बादी कब कुछ नहीं हो बढ़िया पढ़ाई लिखाई में सही थी। और वो फिर चेली ब्याह करो फिर चेली सयाने की चीज चेली करे छी पढ़ाई पूरी करे छी कॉलेज पूरा हो गई वह और फिर चेली ब्याह कर दिया ठुल चेली ब्याह फिर दिल्ली में ही करो मन तो चेली सरे छी मैं तक छी तो उला परकोटी का छी तो बहुत बढ़िया रिश्ते ला बहुत बढ़िया मिलो। वो रिश्ते ला मैं भतीजे ला ढूंढो तो मैं जिसना का चला रिश्ते ला ढूंढो और ब्याह ला करो वह का घर में गई और वह का घर में अमूल ब्याह करो बहुत बढ़िया ब्याह हो और सुंदर में बहुत बढ़िया हो। और फिर वही बाद में अमूल फिर चलो ब्याह करो
और चेला शरीशिला यहाँ सन बा दोराटा शटांग मानी राख सन वो लोग तो बहुत बढ़िया छू, सब बढ़िया छू, बाल बहुत बढ़िया छू हैं। और फिर धीरे 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 करना हम लोग फिर नान चली ब्याह करो, नान चली ब्याह आई बात फिर ये पापा रिटायर पड़ी, मैं जो सन पति वो रिटायर है गया छी, वो बिजली डिपार्टमेंट छी, फिर वो रिटायर है कि ना, जब वो रिटायर है बात फिर 2-3 साल तक रही हम, 2 साल तक फिर चलल को तुम क्या करला यहाँ यकला है, तो चलल वहाँ मकान लिए छी गुड़गांव में, तो फिर चलल को आओ तुम अमुदगा आओ, फिर ये नातेड़ है गिची, फिर नाचो और वही बाद में हम फिर लखनऊ भेज दिए, फिर हम चला दगा ना पड़ी गुड़गांव। अड़तीस साल नौकरी किया हूँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में। 38 साल नौकरी करने के बाद और 2012 मई को रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं फिर कुछ दिन अपने ही लखनऊ में रहा और बाद में मैं फिर अपने लड़के के पास गुड़गांव चला गया और वहाँ लखनऊ में भेज दिया। मैं सवेरे 6 बजे उठना, 6 बजे के उठने के बाद अपना हाथ मुँह धो के और वो करके वॉश करके अपना टहलने को चले जाता था और टहलने के आने के बाद 1 घंटा या आधा घंटा टहलने के बाद फिर नहाना धोना नाश्ता करता था। फिर उसके बाद पेपर वेपर पढ़ा और समय बीतता गया। फिर दिन में खाना खाया, रेस्ट किया, फिर शाम को फिर टहलने को चला गया। राती में उठ जानू 5 गर्मी में तो मैं 5 बजे उठ जानू और राती पर उठनू जरा वॉक करूँ घूमू जरा सा तो घूम घाम भी आयो अपन घर आए अपन कब तक बाहर बड़े दी चाह कब तक कोई बात ना कब तक मी बड़े नू अपन चाह पीनू तो अपन नानू धोनू अपन पूछ पाठ करूँ 1 घंटे में अपन पूछ पाठ में जरा ज़्यादा ही टाइम लागू यार है। और वही सन भगवान मेरे शक्ति देनी तो मैं करूँ पूछ पाठ करूँ सब चीज़ धरकीन भोलेनाथ धरकीन है। और वही बाद में अपन पूछ पाठ करूँ भोलेनाथ भेद धरकीन उनको चंदन टीका नलाना धुलाना सब चीज़ करूँ भगवान सब भगवानों को अपन पूछ पाठ करबे 1 घंटे में पूछ पाठ में लग जाऊँ। फिर वही बाद में अपन नाश्ता वास्ता करूँ और नाश्ता बाद थोड़ा अपन भजन कीर्तन देख लूँ टीवी में तो वो भजन कीर्तन देख लूँ जरा भजन कीर्तन पर मन भरी हुआ जरा न्यूज़ वगैरह देख लूँ जरा सीरियल देख लूँ और फिर देना नाश्ता को खाना को टाइम है जहाँ अपन है अपन खाना खाए फिर वही बाद में आराम करी बाद फिर 4 बजे बाद अपन चाह पी फिर अपन थोड़ा घूमो फिर निकल जानू 2 जनी बस जरा सा घूम घाम कब तक थोड़ा कोई मिल जाए सहेली वगैरह थोड़ा उन लोग बैठ जानू बात कर लूँ फिर घर आए अपन फिर वही बाद में शाम जाओ टाइम में फिर अपन पूछ पाठ करूँ बस वही से उसके समय पास आ जाए। मेरे शौक़ हैं कि मैं अच्छा खाऊं और अच्छा पहनूं और खूब घूमूं फिरूं, ये शौक़ है मेरे को। घूम फिर भी खूब लिया है, बच्चे ने खूब घुमा दिया हमको, खूब इधर उधर खूब घूम लिए हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ देखना है बाकी और बाकी हिंदुस्तान घूम चुके हैं। भैया भाई कि इना दादाजी सो पूर्ति दादाजी सो छना है और ये चलो पापा तो उनको खान पीने वाला बहुत शौक छू उनको पैरण वाला बहुत शौक छू घूमने वाला बहुत शौक छू और नई कपड़े भिदेर एक कहीं धरल भाई नून तो ये पापाल सब मतलब नई कपड़े भिदेर नहीं रोड़ सब पैरनी वो कॉल ना नई कपड़े रख अंदर नहीं रखेंगे पहनेंगे इसको तो नई कपड़े जो लो भाई उनको बहुत खुशी होती है नए कपड़े पहनने में और घूमने में भी खुशी होती है। कहीं भी चलो पापा घूम आते हैं तो खुश होते हैं और मैं ही जब मना करती हूँ मैं कहती हूँ नहीं रहने दो क्या करना है क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ तो इसीलिए मैं मना करती हूँ वो गुस्सा हो जाते हैं। फिर भी हम बहुत लोग बहुत जगह घुमाए हैं सब जगह घुमाए शरा ये 4 धाम की यात्रा हमारी रह गई है और हम सब जगह आए सब जगह।
नाती पोतों को बहुत प्यार करता हूँ, याद आती है। और आजकल हम यहाँ गांव में आए हैं तो उनकी याद आ रही है। हाँ, एक नातनी है, एक पोता है। नातनी का नाम पूर्ति है, नाती का नाम करण है, तो उनकी याद आती रहती है। पूर्ति भी अच्छी ही है, वो दादा दादा कहती है, हमसे ही लगाव रखती है ज़्यादा। और करण भी, पोता भी हमारा बहुत प्यारा है। बड़ा बेटा भी अच्छा ही है हमारा, दिनेश जोशी, और हर चीज़ कहता है वो, पापा जो भी चाहिए हो हमसे बोलना, हम ला देंगे, और लाता है वो। और हर चीज़ का स्वभाव ठीक ही है उसका। मेरी बहू का नाम कल्पना जोशी है, हम लोगों का बड़ा ध्यान रखती है। मम्मी का भी हर समय ध्यान रखता है, और बहुत अच्छे हैं बहू बेटे हमारे दोनों। दिन नाचण सन और उन्हों तो गल टाइम पास आ जा बढ़िया अपन उन तो गल कब तक टाइम पास आ जा दुए नाचन भाल छन खूब शरारती छन हैं। और कब तक उन्हों तो टाइम पास आ जा बढ़िया, कब तक नाचन तक भेर लेने जानू हैं, नाचन भेर जानी, कब तक घूमो हमको ले ली जानी हैं। कब तक बाहर जब ये चाट पकौड़ी लखो उन्हों नाचनी नाम पूर्ति छू, नाची नाम करण छू हैं। और नाच को ना हिटो हम तो भेर हिटो, नाचने लगे नहीं दादी चलो बाहर चलो हमारे साथ घुमाते हैं। और चल लो कौन मम्मी कभी कभी घर बाहर चला ला तो तुमको घुमा लाते हैं, घर ही में तुम बोर हो गए होंगे, चलो चलो मेरे साथ बाहर चलो, थोड़ा बाहर ही खाएंगे जो तुम्हारी इच्छा होगी, तो चले जाते हैं। और दादाजी नार बहुत खुश है जानी भैया ना भेर जाना होगा, तो फिर हम लोग घूम कब तक कहीं ना हम भेर ले जाओ ना, हम भेर लखो नू। हमारी बबीता बिटिया जो पैदा हुई तब ही हमने वहाँ लखनऊ में ज़मीन ली, तो उसी के बदौलत हमने आगे बढ़े। वो बहुत लक्की है, वो बहुत सगुनकार है। दूसरी बेटी का नाम हमारा हेमा दुर्गपाल है, और वो भी अच्छी ही है, हमारा बहुत ध्यान रखती है। हर समय मम्मी पापा दिन भर फ़ोन करती रहती है, कैसे है क्या है और तुम ठीक ठाक हो, और हम भी उसका ध्यान रखते हैं। फिर बिटिया कोई तकलीफ़ तो नहीं है, ये वो हमारी बिटिया तो बहुत ही अच्छी हैं। दोनों जवाइयों का नाम प्रकाश जी हैं, और समधियों के नाम भी हरिदत्त हैं दोनों के। ये बहुत लक्की की बात है, जवाई भी प्रकाश मिले हैं और समधी भी हरिदत्त मिले हैं। बहुत बढ़िया सन। और समझिला हमार दुए एक का नाम राशि सन, जोएला हमार दुए नाम राशि सन, तो और ठीक सन, सब बढ़िया सन, खुश रहे सब लोग हैं। और नानकिन के चेल जौए के भतीजियाँ हैं और बुआरी सब खुश रहें, सब भलो हो। वह यही हमारा भगवान से यही दुआ है, तो भगवान से यही दुआ है, सब भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान सबको खुश रखे। और जो भतीज मिदगर हो छी वो जो है बहुत बढ़िया उन सन, उनका नाम दिनेश पांडे छू, वो बुराड़ी में रोनी अपन। और चेली वो भतीजी के लिए मेरा दुई नानकिन छन बढ़िया, ठूला नाम गौरव छू और नान चेली नाम प्रेम बदा छू। हम प्यारे भाई खुशी कुनू है। हमारी बिटिया के बबीता का बिटिया का नाम हिताक्षी है, और बेटे का नाम सौरभ है, और हेमा के दोनों लड़कियों का नाम पीहू गौरी है, और दिनेश के बच्चों का नाम पूर्ति और करण है। Hello guys, I am with my family. आज मेरा नाना जी का 74th birthday है। हाँ, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता हूँ मैं, और मैंने पाठ पढ़ा है अपने ये इष्ट देव के नाम, अभी कल परसों, बल्कि हम बाजा सुनाने वाले थे पर हो नहीं पाया। और अब कार्तिक के महीने में जगन उड़ाया है, और घर आए हैं तो इष्ट देव के नाम हमने पंडित को बुला के और दान पात्र में दान दिया है पंडित को। बहुत विश्वास करता हूँ कि हमारे बच्चे सब सुखी रहें, सब खुश रहें। और तुम लोग भी आए हो तो भेंट जरा देवता के नाम से भेंट चढ़ा देना, यही तुम्हारी दिशा है। छोटी बिटिया तो आ नहीं पाएगी, बड़ी बिटिया आई है तो यहाँ दान देगी भगवान के नाम।
भी लखनऊ में थे। वो प्रयागराज नहाने गए और मैं भी, हमारे बाप भी वहाँ नहाने गए। कपड़े वपड़े उतारे तो वहाँ डुबकी लगाने गए गैलन हाथ पे और नहाने गए जब, तो उन्होंने कहा यार गंगा जल भर के ले आना, गंगा जल भर के ले आना कहा। तो वहाँ कपड़े वपड़े पैंसे वैसे सब, पैंट वैंट सब वहीं उतारी और एक अच्छे पहन के नहाने गए। हम नहाने गए जब, तो वो गैलन हाथ पे और वो उसके पिताजी और वो तो आ गए हमारे पिताजी के साथ। मैं वहीं रह गया और मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ कपड़े उतारे हैं, कहाँ क्या है, और वो पता ही नहीं चला कहाँ पे उतारे हैं। हमारे पिताजी लट्ठी दिखा रहे हैं यूँ, अरे देखेगा करके। उनने कहा यार आज वो बह गया। तो बहुत ही परेशान हुए वो, तो मिला ही नहीं। मैंने अनाउंस भी किया वहाँ पे कि फलाना मैं यहाँ पे हूँ और ये है वो है करके। उसका वो जो किराएदार था वो सुनेगा करके। क्यों सुनता वो? बाद में आया, अरे जोशी क्या कहाँ घूम रहा, ये है वो है। उसने मेरे को डांटा फिर किराएदार ने। उसने कहा हम बहुत परेशान हैं तुमको ढूंढते, तुम कहाँ घूम रहे हो कच्चे में ये? अरे मैंने कहा यार तुमको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये है। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कुछ दिन बाद फिर बीमारी शुरू हो गई मेरे को, कुछ वो हो गया, अटैक वगैरह शिकायत हो गई। और एक दिन अचानक अटैक पड़ गया मेरे को। फिर बच्चों ने दिखाया मेरे को, एडमिट किया, रातों रात ले गए मेरे को। फिर बड़े हॉस्पिटल में फिर को आईसीयू में रखा। फिर उसके बाद कोई दिन आईसीयू में रहा, फिर ठीक हो गया था। अभी भी मेरी दवा चल रही है। नाती पोते खूब पढ़े लिखे, खूब विद्वान बने और बहू बेटे जो हैं खूब कमाएं, खूब हमारी सेवा भी करें और अपना भी खाए पिए, हमेशा खुश रहें ऐसा हम चाहते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। ये कहानी है सदियों के लिए। दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए राधिका और माई लाइफ माई स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।